हेलो गाइस, माय नेम इज विक्रम। वेलकम्स यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। टॉपिक आपको पता लग गया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है राजस्थान के गांधी किसको कहा जाता है? गोकुल बाई भट्ट को। कैसे याद करेंगे? देखो, इसमें हम हमारे जो गांधी जी थे, आपको पता है उन्होंने कितने आंदोलन किए हैं। तो वो एक स्थान पे नहीं टिकते थे, कभी एक जगह से दूसरी जगह चले जाया करते थे आंदोलन करने के लिए। आपको पता है अफ्रीका में गए और कहीं पे आंदोलन किया, कहीं पे कहीं आंदोलन किया, बिहार में आंदोलन किया। ऐसे करके एक स्थान पे तो वो टिकते नहीं थे। तो इससे आपको क्या पकड़ में आता है कि एक स्थान पे नहीं टिकते थे, तो राजस्थान आपको याद रहेगा, स्थान मिल रहा है। गांधी की बात हो रही है तो गांधी तो आ ही जाएगा। अब वो अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तो जानना किसको बोलते हैं? इंग्लिश में किसको बोलते हैं? गो। गो क्या होता है? जानना। तो गोकुल में अगर आप इसको इंग्लिश में भी देखो तो कहां से स्पेलिंग स्टार्ट होगी? GO, यही होगा, GOKUL होगा शायद। तो गोकुल से क्या आ जाएगा? गो से जाना। तो गांधी जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे? आना जाना उनका लगा रहता था। तो जाना से गोकुल आ जाएगा। इससे आपको पकड़ में आ जाएगा, वहां से ऑप्शन में टिक कर देना, गोकुल बाई भट्ट। नेक्स्ट है आपका मारवाड़ के गांधी कहा जाता है जय नारायण व्यास को। अब इसमें क्या हुआ? गांधी जी के साथ उनके अनुयायी भी थे जो उनके साथ आंदोलन पे जाया करते थे, वहां पे बैठते थे। तो जब भी उनकी अंग्रेज जो है उनकी बात नहीं मानते थे, उनकी मार पिटाई करते थे, तो वो जो अनुयायी थे वो राय लेने जाते थे किसके पास? गांधी जी के पास, कि वो हमारी बात तो मान नहीं रहे और हमें पीट रहे हैं, हम भी क्या उनकी मार पिटाई करें क्या? तो गांधी जी क्या बोलते थे? नारे 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 नारे, हमने तो सिर्फ नारा देना है, हिंसा नहीं करनी, ऐसे ही बोलते थे ना। तो यहां से आपको क्या पकड़ में आ जाएगा? देखो यहां से देखो, गांधी जी के पास उनके अनुयायी क्या करते थे? राय मांगने जाते थे। तो राय तो एक तो यहां से राय मिल रहा है आपको, राय यहां से आ गया। और वो क्या बोलते थे कि हम भी मार कुटाई स्टार्ट करें क्या उनकी अंग्रेजों की? तो मार से क्या आ जाएगा? मारवाड़ याद रहेगा कि मारवाड़ का पूछा है गांधी, तो मारवाड़ के गांधी। अब वो क्या बोलते थे? नारे नारे। तो इससे आपको एक साउंड याद आएगा, अगर आपने बचपन में सुना होगा, नारायण नारायण। तो नारायण नारायण से आपको ये सारा भी याद हो जाएगा, नहीं तो राय से भी आपको पकड़ में आ जाएगा और यहां से आपका ये टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका मेवाड़ के गांधी माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता था। अब इसमें इसको कैसे याद करेंगे? देखो आप, कि जब अंग्रेज गांधी की बात मान लेते थे तो हम उसको क्या बोलेंगे? कि गांधी की बात माननी, गांधी की बात माननी। अब जब गांधी की बात मान ली, टैक्स वगैरह कम कर दिया अंग्रेजों ने, तो जो लोग होंगे जिनके ऊपर टैक्स लगाया था, जिनके खेतों के ऊपर, तो वो क्या करेंगे? उनकी वाह वाह करेंगे और उनको मेवे खिलाएंगे। किसको? गांधी जी को, कि आपने हमारी मांगे जो थी वो पूरी करवा दी अंग्रेजों से। तो यहां से आपको पकड़ में आ जाएगा, क्या पकड़ में आ जाएगा? कि गांधी की बात माननी, माननी से क्या याद रहेगा? माननी से आ गया माणिक्यलाल वर्मा, हो गया। तो उनको क्या खिलाए? मेवे खिलाए। तो मेवे से मेवाड़ याद रहेगा कि मेवाड़ का गांधी पूछा है। नेक्स्ट आपका वागड़ के गांधी कहा जाता है भोगीलाल पांड्या। अब इसमें क्या होता है, इसको कैसे आप याद करोगे? कि जो अनुयायी हैं, अगर उनके ऊपर अंग्रेज सोटे मारेंगे, सोटे तो मारते थे, तो वो भागते थे, तो वो गांधी को क्या बोलेंगे? भाग गांधी भाग। लेकिन गांधी नहीं उड़ता था वहां से, आपको पता है। तो यहां से आपको याद हो जाएगा कि वो क्या बोलेंगे? भाग गांधी भाग। अब तो पिटाई होगी तो वो भाग जाते थे। तो वाग यहां से मिल रहा है और बाग यहां से मिल रहा है, कि बाग गांधी, वाग गांधी बाग। बाग से भोगीलाल पांडे आ जाएगा, तो ये भी टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका गांधी जी के पांचवें पुत्र कहा जाता है जमनालाल बजाज को। किसको कैसे याद करेंगे? देखो यहां से आपको मिल रहा है कि गांधी जी के पांचवें पुत्र, पुत्र को क्या कहा जाता है? पुत्र को कहा जाता है लाल। तो लाल यहां से मिल रहा है, सीधा टिक कर सकते हो। अगर ये नहीं याद रहता तो अगर कोई पुत्र है तो पुत्र का क्या हुआ होगा? जन्म हुआ होगा ना।
जन्म हुआ होगा, तो जन्म से क्या मिल जाएगा आपको, जमन। अगर मैं इस नए को यहां से सेंटर में कर दूं तो क्या बन जाता है, जन्म बन जाता है आपका। तो जन्म से जमन मिल जाएगा। ऐसे भी याद कर लो, कैसे भी याद करोगे आपका टिक लग ही जाना है, तो यहां से टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका राजस्थान की मरु को किला कहा जाता है गौरी देवी को। कैसे याद करेंगे, अब हमें पता है कि हमारा जो राजस्थान है उसमें कितने किले हैं और कितने यहाँ पे राजा हुए हैं, कितने यहाँ पे युद्ध हुए हैं। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा ये स्थान है, कितने यहाँ पे राजा हुए थे। अंग्रेज भी यहाँ से डरते थे राजस्थान पे, क्योंकि इतने प्रतापी राजा हुए हैं यहाँ पे, है ना, आपको पता है। तो हमें गर्व है अपने स्थान पे, अपने राजस्थान पे, कि हम भी राजा वाली भूमि पर पैदा हुए हैं, हमारा ये स्थान है। तो हमें क्या है, हमें गर्व है। तो यहां से आपको पता लग जाएगा, कोकिला में आपको क्या मिल जाएगा, किला, कि राजस्थान में किले कितने हैं, बहुत सारे किले हैं। किले होंगे तो राजा होंगे, तो हमें गर्व होगा। गर्व से क्या मिल जाएगा, गवर। अगर इसको अगर हम ऐसे देखें, गर रे को अगर सेंटर में कर ले तो गर्व मिल जाता है, तो गर्व से गवरी मिल जाएगा और आपको ये टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका राजस्थान का नेहरू कहा जाता है पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। कैसे याद करेंगे इसको, याद हम ऐसे करेंगे कि हमें पता है कि राजस्थान जो है उसमें पानी इतना नहीं है सिंचाई के लिए। तो पानी कहां से आता है, पंजाब से आता है। तो पंजाब से जो जल है कैसे आता है, नहरों से आता है जल। तो यहां से आपको याद हो जाएगा कैसे, कि राजस्थान का नेहरू, नेहरू में आपको नहर वर्ड मिल जाएगा। और जल कहां से मिल रहा है, ये देखो जुगल में फर्स्ट और लास्ट वाला जो लेटर है वो क्या है, जल, जल। तो राजस्थान में जल नहरों से आता है, ये टिक लग गया। नेक्स्ट है आपका राजस्थान के लौह पुरुष कहा जाता है दामोदर लाल व्यास को। कैसे याद करोगे भैया, इसको हम ऐसे याद करेंगे कि अगर कोई आदमी है जिसको लोहा कहा जाता है, तो मतलब उस बंदे में कोई बात तो होगी ना, बंदे में दम होगा। तो बंदे में दम होगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, लौह पुरुष। लोहा मतलब बंदे में क्या है, दम है, बंदा क्या है, दमदार है। तो दमदार से दामोदर लाल व्यास आ जाएगा और ये टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ को कहा जाता है। इसको कैसे याद करोगे, देखो यहाँ पे राजस्थान का नरसिंह मतलब जो नर भी है और सिंह भी है। सिंह मतलब जो शेर भी है, मतलब वो नर है लेकिन वो शेर का रूप भी धारण कर सकता है, शेर भी बन जाता है। तो ऐसा जो आदमी होगा तो उसने तो बहुत सारी कोई तपस्या की होगी, तभी तो उसके पास क्या आई है, पावर आई है शेर बनने की। तो मतलब वो क्या होगा, एक भगत होगा। भगत मतलब तपस्या की होगी तभी वो भगत कहलाएगा ना। तो भगत तभी कहलाएगा जब उसने तपस्या की है। तो तपस्या करने से उसके पास क्या आई है, पावर। कैसी पावर आई है कि वो नर भी है और सिंह भी है, शेर भी है। तो यहां से आपका याद हो जाएगा भगत। भगत मतलब उसने भक्ति की है, बहुत सारी भक्ति की, जिससे उसमें पावर आई नर से सिंह बनने की। नेक्स्ट है आपका वागड़ की मीरा कहा जाता है गौरी बाई को। कैसे याद करेंगे, देखो यहां से सीधा सिंपल है कि अगर मैं इस ग को आगे ले आऊं तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, गव तो आ गया, और जो मीरा का रे और यहां से लगा दो तो क्या मिल जाएगा, ये गवर। गवर से गबरी बाई मिल जाएगा। और क्या चाहिए हमें, वर्ड को हम देखना है और उसमें से उठाना है और टिक कर देना है। तो यहां से टिक लग जाए। रटने से तो बहुत अच्छा है, वर्ड में से उठाओ उसको, वहां कुछ नहीं याद करना। नेक्स्ट है आपका राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है मोहनोत नैन्सी को। अब इसको कैसे याद करोगे, आपने देखा होगा कभी भी आप जब अपने पैर धोते हो ना, टैप के नीचे, टूटी के नीचे अगर अपने पानी को ओपन किया, मतलब टैप को ओपन किया, तो एकदम से प्रेशर से पानी आता है, आपके पैरों पे गिरता है। लेकिन कुछ पानी के जो छींटे हैं दूर जाके गिरते हैं प्रेशर की वजह से, वहां पे वो ऐसे नीचे गिरता है और साइडों में जाते हैं। तो ऐसे ही अगर आप एक उंगली को उसके नीचे करोगे तो आपके जो छींटे हैं ना वो सीधे मुंह के ऊपर आएंगे। छींटे किसके ऊपर आएंगे, मुंह के ऊपर, क्योंकि पानी ने वहां पे बल लगाया और बल से वो छींटे दूर की तरफ भागते हैं। तो यहां से आपको ये याद हो जाएगा। देखो अबुल फजल में आपको एक तो मिल रहा है बल,
यहां से क्या मिल जाएगा, बल मिल जाएगा। कि बल किसका है, जल का। जल कहां से मिल रहा है, ये रहा कि जल ने बल लगाया आपके हाथ के ऊपर और आपके जो छींटे हैं जल के सीधे कहां पे आए, मुंह के ऊपर, तो मुंह यहां से मिल रहा है। मोनोतोनेसी में क्या मिल रहा है, मुंह मिल रहा है, तो ये टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है रावचंद्र सेन को। देखो कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि जो छोटी छोटी बात के ऊपर मार कुटाई स्टार्ट कर देते हैं, मार पिटाई करने लग जाते हैं, छोटी छोटी बात के ऊपर गुस्सा होकर मार पिटाई कर देते हैं। अब मार पिटाई कर दी, जब गुस्सा शांत हुआ तो सोचते हैं और पंजाबी में बोलते हैं, हाँ कि चंद चढ़ाता, नहीं बोल दिया ना। तो यहां से आपको याद हो जाएगा कि जो कुछ लोग होते हैं जो गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं, मतलब उनका टेम्परेचर जो है, ताप जो है बढ़ जाता है, ताप आ गया, तो वो क्या करते हैं, मार पिटाई कर देते हैं दूसरे की। मार से मारवाड़ याद रहेगा, और फिर क्या बोलते हैं, हाँ कि चंद चढ़ाता है यार मैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, चंद से क्या आ जाएगा, चंद्र सेन याद रहेगा, और ये टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका राजस्थान की जल परी रीमा दत्ता। कैसे याद करेंगे, देखो जल परी से आपको मछली याद आ जाएगा, और मछली से याद आया, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। तो क्यों निकाली बाहर, मार दी तूने उसको, मारी है तूने, मारी मछली को मारी है। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, मछली को मारी। मारी क्या होता है, मारी, मारी आपका वो साउथ वाली मूवी नहीं है, मारी का उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा, रीमा। तो रीमा दत्ता है ये, टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका राजस्थान की लता, इसको कहा जाता है सीमा मिश्रा को। अब राजस्थान की लता, लता मतलब जो लता जी थे, कितना मीठा गाते थे ना, कितना मीठा गाते थे, सुनने में अच्छा लगता था उनका जो वो सॉन्ग गाते थे, तो मीठा लगता, तो मीठा से मिश्री याद रहेगा, मिश्री मीठी होती है, तो मिश्री से मिश्रा याद रहेगा, तो सीमा मिश्रा टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका शिक्षा संत कहा जाता है स्वामी केशवानंद को। कैसे याद करेंगे, अब इसमें देखो आप, एक वर्ड होता है शिक्षा, एक वर्ड होता है दीक्षा, तो ऐसे वर्ड हैं जो हम अब तो कोई यूज ही नहीं करता ना, शिक्षा क्या, शिक्षा स्टडी है हमारी, हम स्टूडेंट हैं, ऐसे बोलते हैं ना सारे। तो शिक्षा दीक्षा वाले वर्ड जो है थोड़े पुराने से हैं, तो मतलब ऋषि मुनियों के जमाने के से हो गए ना। तो स्वामी जब बोलते हैं ना किसी को, स्वामी जी हमें शिक्षा दीजिए स्वामी जी, तो वही चीज है। तो शिक्षा से आपको स्वामी वर्ड याद आएगा, तो स्वामी से स्वामी केशवानंद है, तो यहां से ये टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका राय पिथौरा कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान थर्ड को। कैसे याद करेंगे, देखो पिथौरा में आपको मिल रहे हैं वर्ड पथ। पथ क्या होता है, पथ होता है जी रास्ता, मार्ग, रास्ता या मार्ग होता है, या आप बोल दो सड़क, सड़क भी तो बोल सकते हो ना, वो भी क्या एक प्रकार का रास्ता है, पथ है। तो सड़क किसके ऊपर बनी होती है, पृथ्वी के ऊपर, तो पृथ्वी से पृथ्वीराज आएगा, और ये आपका टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है महाराणा प्रताप को। अब जो प्रतापी लोग होते हैं ना, शेर का सामना वही कर सकते हैं जो कॉमन पर्सन होता है ना, जो कॉमन पर्सन होता है वो, अगर वो वहां से बच के निकल भी गया, शेर से बच के निकल भी गया, तो घर पे जाके तो यही बोलता है कि मेरी पैंट के ऊपर हल्दी गिर गई थी। अब आपको अगर हल्दी का मीनिंग मैंने क्यों उठाया कि पैंट में क्या हुआ शेर के सामने आने से, तो वो वैसा ही बोलता है। तो यहां से आपको याद हो जाएगा कि प्रतापी लोग ही उसका तो सामना कर सकते हैं, दूसरे तो क्या बोलेंगे, हल्दी गिर गई थी पैंट के ऊपर, बस और कुछ नहीं हुआ। तो ये आपके थे यहां तक, इसके आगे अभी एक सेकंड में पेश करते हैं। नेक्स्ट हमारा है राजस्थान का कबीर कहा जाता है दादू दयाल को। कैसे याद करेंगे, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कौन सा ख्याल आता है तेरे दिल में, देखिए अब इसमें देखो, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी से कबीर याद रहेगा, दिल में ख्याल आता है, ख्याल से दयाल, ख्याल से क्या बन जाएगा, दयाल बन जाएगा, और ये टिक लग जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जोहड़ वाले बाबा राजेंद्र सिंह। कैसे याद करेंगे, देखो हड़ जो होता है ना, हड़ पंजाबी में बाढ़ को बोला जाता है,
तो जब यहाँ पे बाढ़ आती है तो हमें पता है मकान गिर जाते हैं। तो अगर मकान गिरेंगे तो राजा का महल भी तो गिरेगा। तो राजा जी इंद्र देवता से, जो बारिश के देवता हैं, बारिश ज्यादा होगी तभी तो बाढ़ आती है, तो इंद्र देवता से प्रार्थना करेंगे तो इतनी बारिश मत किया करो। तो यहां से आपको याद हो जाएगा, हड़ से आपको याद रहेगा। हड़ क्या होता है? पंजाबी में बाढ़ को बोला जाता है। तो बाढ़ से क्या आया? बाढ़ से राजा का महल गिरा। तो राजा ने इंद्र से, राजेंद्र में इंद्र आता है, तो इंद्र देवता से क्या बोले? बाबा इतनी बारिश मत किया करो। तो यहां से ये टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका कैमल मैन, अशोक टांग। कैमल में आपको मिल रहा है कमल। कमल क्या होता है? एक फूल होता है और फूल पे कांटे भी लगे होते हैं। कांटा लगा है, लगा है, लगा। कांटा से क्या आ जाएगा? कांटा का उल्टा कर देना, क्या मिल जाएगा? टांग। कांटा का उल्टा करोगे तो क्या मिल जाएगा? टांग मिल जाएगा। तो टांग आ गया। अब जो फूल हैं, एक तो खुशी के वक्त चढ़ाए जाते हैं, किसी न किसी के ऊपर फेंके जाते हैं, मतलब वारे जाते हैं। और शोक जब होता है, दुख होता है, तब भी चढ़ाए जाते हैं ना फूल। तो शोक से आपको अशोक याद रहेगा और टांग से कांटा लगा। तो यहां से आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है बीलों का चितेरा, गोवर्धन लाल। कैसे याद करेंगे इसको? देखो यहां से आपको मिल रहा है बील। बील कहां पे रहते हैं? बील रहते हैं वनों में। अब अगर वनों में आ रहा है तो मतलब वन वर्ड हमें ढूंढना पड़ेगा। किसमें? आंसर में। तो जो भी आपके पास ऑप्शन होंगे उसमें आपने वन ढूंढ रहे हैं। वन जंगल, जंगल में रहते हैं ना बील। तो यहां से आपको देखो गोवर्धन में वन मिल रहा है, वन मिल गया, जंगल मिल गया, मतलब बील आ गए। तो मतलब हमारा टिक हो जाएगा। अब और इसमें क्या ढूंढ सकते हो कि बीलों को हम गवार कह सकते हैं, क्योंकि वो इतने अनपढ़ ही होते हैं ना, वहां पे रहते हैं जंगलों में। तो गवार से भी आप यहां से उठा सकते हो कि गावार, गावार, ऊपर वाला रह आ जाएगा तो गावार। तो गवार से भी याद रहेगा। नहीं तो वन तो सामने दिख रहा है यार आपको, तो ये टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका पंचायती राज की जनक, बलवंत राय मेहता। कैसे याद करेंगे? देखो मुझे लगता है कि अगर गांवों में मेरी राय के अकॉर्डिंग अगर पंचायत का गठन कर दिया जाए तो अच्छा होगा, गांव का विकास हो जाएगा। क्या कहते हो मेहता जी? हाँ ठीक है, इसी के ऊपर बल देते हैं, आज से पंचायतों का गठन कर देते हैं तो ठीक हो जाएगा, सब कुछ विकास हो जाएगा। तो यहां से आपको याद हो जाएगा कि मेरी राय में गांवों में पंचायतों का गठन होना चाहिए। तो मेरी राय में, राय से क्या याद रहेगा? राय, राय आ गया। क्या बोलते हो मेहता जी? तो मेहता से मेहता भी याद रहेगा। तो मेहता जी क्या बोले? हाँ ठीक है, इसी के ऊपर बल देते हैं, तो बल से बल भी याद रहेगा। तो पंचायती राज के जनक आपको याद होगी। नेक्स्ट आपका बैंसों का चितेरा, परमानंद चोयल। भैंस से क्या याद आएगा? भैंस, भैंस, भैंस देती है दूध और दूध से हम बनाते हैं चाय। दूध से हम चाय बनाते हैं और चाय पीने हमें बड़ा ही आनंद आता है। तो यहां से आपको क्या याद होगा कि भैंस देती है दूध, दूध से बनती है चाय। तो चोयल में चाय मिल रहा है। अब चाय पीने से हमें आता है आनंद, तो परमानंद, आनंद आता है। चाय पीने से चाय बनती है, दूध से दूध आता है, भैंस से, तो यहां से टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका नीड़ का चितेरा, सौभागमल गहलोत। अब रेस चल रही थी तो एक छोरा ज्यादा ही तेज भाग रहा था, तो उसका जो पिता था वो बोला ज्यादा भाग मत, नाड़ नूड़ मरोड़ी जाएगी तो खा जाएगी मरोड़ा, ऐसे कंपटीशन के चक्कर में बैठ जाएगा घर पे। तो यहां से आपको याद हो जाएगा नाड़। नाड़ क्या होती है? नस होती है ना, जो कोई भी नाड़, हड्डी जो होती है, कि ज्यादा भाग मत। सौभागमल में क्या आ रहा है? भाग, ज्यादा भाग मत, कोई नाड़ वगैरह मरोड़ खा जाएगी तेरी। तो यहां से आपका ये टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है टाइगर मैन ऑफ इंडिया, कैलाश सांखला। टाइगर जिंदा है, देखिए ना मूवी, टाइगर जिंदा है। हमने कौन सा पूछा है टाइगर जिंदा है? हमें कौन सा लाश मिली है उसकी जो टाइगर जिंदा है बता रहे हो? तो यहां से आपको याद हो जाएगा
कि बोल रहा है कि टाइगर जिंदा है, तो हमने कौन सा पूछा है और हमने कौन सा बोला है कि उसकी लाश मिली है। हमने बोला है कि लाश मिली है, जो बता रही हो कि टाइगर जिंदा है, तो यहां से आपको ये टिक लग जाएगा, लाश यहां से आ रहा है। और नेक्स्ट है आपका मंकी मैन, जानकी लाल मान। मंकी मैन, मकी नकी, मकी नकी, मकी नकी, एक तो मक्की नकी से आ जाएगा, और दूसरा मंकी का जो मुंह होता है कितना लाल होता है ना, तो लाल से लाल भी याद रहेगा, तो ये टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय बेले के जनक उदय शंकर। अब जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय होता है ना, तो जब जो बेल होती है ना हमारे घर पे, उनको पानी डालो तो अच्छे से वो चलती है। सुबह सुबह पानी डालना चाहिए सूर्योदय में, तो आपकी बेल अच्छी चलेगी। तो यहां से आपका याद हो जाएगा भारतीय बेल, मतलब बेल को पानी कब डालना है, सूर्योदय, मतलब जब भी सूर्य का उदय हुआ तभी पहले पानी डालो। डालते नहीं है सभी, पता है सभी को, तो यहां से सूर्योदय से उदय याद रहेगा आपको, ये टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है बाबोसा, भैरव सिंह शेखावत। बाबोसा, बाबोसा, मुझे तेरे पे बाबोसा है, नहीं नहीं, मुझे तेरे पे भरोसा है, मुझे तेरे पे भरोसा है। पकड़ में नहीं आया तो ये देखो ना यहाँ पे, बाबोसा मतलब भरोसा। भरोसा कहां से मिल रहा है, ये देखो, भरोसा, 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 भैरव सिंह में देखो भरोसा, भरोसा, तो ये टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है हशमत वाला शासक राव मालदेव। अब इसमें थोड़ी छोटी सी स्टोरी ऐसे है कि कोई चोर है जिसने किसी का पैसा वगैरह चुरा लिया, उसको थाने में ले गए, तो सिपाही, जो सिपाही बैठा होता है, सिपाही जो होता है, कांस्टेबल जो होता है, वो उस चोर से बात कर रहा है और वो हंस रहा है अंदर बैठा, तो उसको बोल रहा है ज्यादा हंस मत, आज तेरी शामत आने वाली है, जब आएंगे ना बड़े साहब तो ऐसी तेरी मार पिटाई होगी ना। तो वो बोला मैंने क्या किया है साहब, हमने तो कुछ नहीं किया। तो वो बोले अच्छा, सिंगानिया का जो माल तूने चुराया है ना, वो हमें सब पता है, तूने क्या चुराया, क्या छोड़ा, तूने कुछ छोड़ा है क्या। तो यहां से आपको याद हो जाएगा कि ज्यादा हंस मत, तेरी शामत आने वाली है। शामत भी यहीं से मिल रहा है, शामत, शामत आने वाली है। जो तुमने सिंगानिया का माल चुराया है, सिंगानिया कोई नहीं है, ऐसे ही छोड़ो है उसमें, तो सिंगानिया का जो माल चुराया है, माल से क्या आ जाएगा, मालदेव आ जाएगा, और ये टिक लग जाएगा। नेक्स्ट आपका पाथल पीथल, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज राठौड़, कैसे याद करेंगे। अभी इसमें आपको वही देखो कि यहाँ पे थल मिल रहा है, थल से आ जाएगा पृथ्वी, पर आप बोलोगे थल तो यहाँ पे भी है, तो मैं तो यहाँ पे पृथ्वी कर दूंगा, तो आप क्या कर लोगे, गलत हो जाएगा। तो यहां से आपका देखो पृथ्वी में बड़ी मात्रा ये मिल रही है आपको वै के ऊपर, तो यहाँ पे पै के ऊपर ये बड़ी मात्रा मिल रही है सेम की सेम, मतलब जो पृथ्वी राज होगा वो उसमें पीथल ही होगा, उसमें तो बड़ी मात्रा नहीं मिल रही ना। तो ये तो आपका कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ से दूर। लेकिन आपको पृथ्वी तो कहां से आ गया, थल से। आप बोलोगी प्रताप कहां से आएगा सर, तो प्रताप यहां से आएगा, देखो पृथ्वी, परथवी, परथवी, तो ऊपर प्रताप है, परताप, तो दोनों में क्या आ रहा है, पर आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, पर आ रहा है, तो दोनों ही टिक लग जाएंगे। नेक्स्ट है आपका रूठी रानी है उमा देवी। देखो रूठना रूठाना तो चलता रहेगा, क्योंकि सुधरने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। सभी को पता है कि अगर अगले वाला, जो आपके सामने वाला है, जो आपका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, अगर आपकी वो बात नहीं मानती, मतलब वो सुधरना ही नहीं चाहती, तो रूठना रूठाना तो लगा रहेगा। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। ये तो मेरा थोड़ा अलग था, वो वही याद आ गया मुझे, तो उम्मीद से आ जाएगा आपका, उम्मीद से उमा दे, और रूठना रूठाना तो लगा रहेगा। नेक्स्ट है आपका जोधपुर की नूर जहां। अब आया स्वाद,
जोधपुर की नूरजहां है, मतलब कोई लड़की है जो बड़ी ही सुंदर है, उनका जो नूर है बड़ा ही छलकता है। तो गाना बजेगा। आपको पता है कि जब भी आप मूवी देखती हो, किसी अगर कोई एक्ट्रेस आती है, उसके सामने हीरो आता है, उसको सुंदर बोलता है, तो तभी गाना स्टार्ट हो जाता है। तो गाना बजेगा, गुलाब जरा इत्र लगा दो, आ जाएगा ना, गुलाबो जरा इत्र लगा दो। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, नूरजहां से गुलाबो जरा इत्र लगा दो, गुलाब राय आ जाएगा और आपका ये टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका मारवाड़ का बीरबल। ये कहा जाता है बांकी दास को। क्या बात है। अब अगर किसी के ऊपर आप बल लगाओगे, बल पता है ना, बल फोर्स, फोर्स होता है ना, F=ma। ओ कहां साइंस आ गई इसमें। यहां से इसमें ऐसे था, अगर आप किसी के ऊपर बल लगाओगे या उससे थोड़े से मारोगे तो वो जो चीज है वो क्या हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, बांकी हो जाएगी। बांकी टेढ़ी कोई बोलते हैं। तो ये देखो, यहां से अगर किसी के ऊपर आप बल लगाओगे या उसके ऊपर हथौड़ा मारोगे, मतलब मारवाड़ और बीरबल आ चुका है, तो वो क्या हो जाएगा, बांका, मतलब टेढ़ा हो जाएगा और ये टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका राजपुताने का कर्ण कहते हैं राय सिंह को, और कलयुग का कर्ण कहते हैं लूण कर्ण को। दोनों में कंफ्यूजन चलता है कि किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं। तो इसको हम कैसे याद करेंगे। देखो, राजपुताने में आपको मिल रहा है राजा। क्या मिल रहा है, राजा। तो राजा का जो अच्छा है, राजा के साथ जो अच्छा आदमी है, उसकी तो वो क्या लेगा, राय। राजा का जो है, जिसका जो उसका जो नीचे रहते हैं ना मंत्री वगैरह, एक तो अच्छा आदमी है, उसकी तो वो राय लेगा। राजा जो होगा, जो अच्छा आदमी है, उसकी तो क्या लेगा, राय। लेकिन एक आदमी ऐसा है जो रहता तो किले में है, राजा के नीचे उनका मंत्री बनकर, लेकिन उन्हीं का नमक खाता है और उन्हीं को धोखा देता है युद्ध में। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कलयुग का कर्ण बोलेंगे ना उसको। तो जो मतलब नमक को तो राजा का खा रहा है और उन्हीं को धोखा दे रहे उसके विरोधी का साथ देकर, तो उसको तो हम कलयुग का कर्ण कहेंगे। तो यही है कि जो राजा है वो अच्छे आदमी को तो क्या लेगा, राय। तो राजा अच्छे आदमी की राय लेगा, और जो उनका नमक खाता है वो उनको धोखा देगा, तो उसको हम कलयुग का कर्ण कहेंगे। तो नमक क्या होता है, लूण। लूण आपने सुना होगा, नमक कोई कहते हैं। तो लूण कर्ण दोनों आपको मैंने बता दी, कंफ्यूजन की बात नहीं रहेगी अब। उसके बाद हमारा ज्योतिष शासक स्वाई जय सिंह। तो ये तो नाम से ही पता लग रहा है यार, इतना तो तुम कर ही लोगे। यहां से जय है और जय यहां पे मिल रहा है, तो ये तो हमारा टिक है। नेक्स्ट हमारा है राजस्थान की जीजाबाई जयवंता बाई, जो प्रताप की माता है। ये जीजा जो होते हैं ना, बड़ा ही तंग करते हैं यार। कई मतलब इतनी सेवा क्या करें, आपकी जय जयकार करने लग जाएं क्या। इतना गुस्सा हो जाते हो, छोटे छोटे बात पे रूठ जाते हैं जीजा। तो यहां से आपका याद हो जाएगा। देखो, जीजा जो है उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है थोड़ी थोड़ी बात पे। टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, ताप। तो ताप प्रताप की माता है, इससे आपको ये पता हो जाएगा। अगर आपको नाम याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो इतनी सेवा क्या करवा रहे हो जी, अब क्या जय जयकार करें आपकी हम। तो यहां से क्या आ जाएगा, जय जयकार से जयवंता भाई याद रहेगा और ये टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका राजस्थान की मोनालिसा। बनी ठनी का कहते हैं, इतना बन ठन के कहां को जा रही हो, आज तो बड़ा बालों के ऊपर तेल लगाया है। तेल क्या लगाया है, तेल की मालिश की है, कहां पे जा रही हो। तो यहां से आपको याद हो जाएगा। देखो, इतना बन ठन के कहां पे जा रही हो, बड़ी तेल की मालिश करवाई है बालों पे। तो मालिश, मालिश याद रहेगा ना, तो ये टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका वीर रसावतार सूर्यमल्ल मिश्रण।
देखो भाई, जो मल्ल होते हैं ना, जो पहलवान होते हैं, उनसे तो बच के रहा करो। कभी भी आपको निचोड़ देते हैं, रस निकाल देंगे सारा, पता नहीं लगेगा क्या हुआ क्या नहीं। तो मल्ल से हमने क्या करना है, बच के रहना है, क्योंकि वो हमारा रस निकाल देगा तो बन जाएगा वीर रसावतार। नेक्स्ट है आपका स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहने वाला जमुना लाल बजाज। बजाज साहब बड़े ही आ रहे हैं, इनको बड़ा नाम दिया गया है, बार बार आ जाती हैं, क्या हम याद करें इनको। क्या है गुलाम नंबर 4 कहने वाला? देखो, आदमी जब भी जन्म लेता है तो सरकार का गुलाम हो जाता है, क्योंकि सरकार जैसी बुक्स देगी वैसा उनको पढ़ना पड़ेगा। सरकार बोलेगी जॉब ये मिलेगी आपको, जॉब ये करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो सरकार का गुलाम ही तो है वो। तो यहां से आपको क्या याद आएगा? देखो, सरकार का गुलाम हो जाता है जन्मते ही, तो जन्म लेते ही, जन्म से तो आपका मतलब याद रहेगा आपको, जन्म से जमन, जमन से जमुना लाल बजाज आ गया। अब सरकार से आपको ये पता करना है कि उसने गुलाम नंबर 4 कहा था, ये कैसे आएगा? ये देखो, सरकार का गुलाम हो जाता है जन्म लेते ही। सरकार में देखो वर्ड आ रहे हैं 1 2 3 4, तो टोटल 4 वर्ड आ रही हैं, तो 4 आ गया यहां से, ये तो टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक हैं विजय सिंह पथिक। देखो, जो किसान है ना, किसान बेचारा कितना काम करता है खेतों में, और काम करते करते बेचारा थक भी जाता है, कितनी गर्मी में पसीनों पसीनी हो जाता है। और ये देखो, एसी में बैठे बिल पास कर देते हैं बिना पूछे कुछ भी, क्योंकि इन्होंने तो खेती करनी नहीं है। आपको पता लग गया होगा कौन सा टॉपिक है। तो किसान आंदोलन ना करे तो क्या करे? किसान को आंदोलन तो करना पड़ेगा ना, अपने बच्चों की खातिर, जिनका पेट वो पालता है, जिनकी फीसें जो वो भरता है। कहां से आती है जो सारी जो आपकी, जो आप खाते हो ना, ये कनक जो है, जो खा रहे हो आप बैठे वहां पे एसी में और बिल पास कर रहे हो ना, किसान ने बोई थी वो, किसान ने आपको दी है, आपने नहीं उगाई वो, बिल पास कर दी मुंह उठा के। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा? किसान बेचारा थक जाता है काम करते करते, किया हो ना तो पता लगे, तो थक थक से क्या आ जाएगा? पथिक, थक आ रहा है। उसके बाद वो आंदोलन करे तो क्या करे फिर? तो आंदोलन याद रहेगा, तो किसान आंदोलन, इससे आपको याद रहेगा कि इसके जो जनक हैं वो कौन है? थक साहब, मतलब विजय सिंह पथिक। ये आपकी लास्ट थी। आई होप सो आपको ये सारी की सारी ट्रिक्स पसंद आई होंगी, क्योंकि इस पे टाइम बड़ा लगता है, कंफ्यूजन बड़ा होता है कि किसको क्या बोला जाता है। स्पेशली जो गांधी जी वाला जो 4-5 आते हैं ना, कि गांधी जी के ये 5वें पुत्र या मारवाड़ का गांधी, वो बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो आइए, मुझे लगता है मैंने आपको सिंपल काम किया होगा आपका अच्छे से, कि अच्छे से आपको टाइम कम लगेगा इसको याद करने में। थैंक यू।